हाय, मैं हूं KRK और आप मुझे देख रहे हैं bollywoodhangama.com पर। कमाल, अगर जैसे कुछ आपके जो पर्सनालिटी क्लैशेस आपके जैसे कुछ लोगों के साथ में हो रहे हैं, करण जौहर के आप हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने आपको अभी रिसेंटली अनफॉलो भी कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया, आपने बहुत उनके बारे में कहा, हर तरीके की बातें कही, उन्होंने फिर भी आपको वो फॉलो करते रहे। लेकिन अभी फाइनली उन्होंने आपको ब्रदर्स के रिव्यू के बाद एपरेंटली अनफॉलो कर दिया। कुछ लोग कहते हैं शायद ब्लॉक भी कर दिया, मुझे पता नहीं, ब्लॉक कर दिया, आपको शायद ब्लॉक कर दिया है। तो ये करण जौहर से आपका ये लव हेट रिलेशनशिप क्या है? मतलब आप और इवन AIB रोस्ट में जिस तरीके से आपने करण जौहर साहब के बारे में, करण जौहर साहब के बारे में मैंने कभी भी गलत नहीं कहा। अगर मैं गलत कहता तो वो उसी दिन मुझे ब्लॉक कर देते। मेरी बीच में कुछ ना कुछ बात उनसे होती रहती थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है। उन्होंने अभी जो है उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया है, सॉरी उन्होंने अभी मुझे ब्लॉक किया है रिव्यू के बाद, क्योंकि उनको लगा कि जो रिव्यू है ब्रदर्स का वो मैंने गलत दिया है। उनके हिसाब से वो फिल्म एक बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, और मेरे लिए वो एक बहुत ही वाहियात फिल्म है। तो वो उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। करण मल्होत्रा उनकी कंपनी का एक तुर्क का इक्का है, जिसको ये मानते हैं कि मेरी कंपनी का बेस्ट डायरेक्टर है, बट मेरे हिसाब से वो उसकी कंपनी का सबसे मतलब जो बेकार से बेकार वो डायरेक्टर है। क्योंकि एक फिल्म आपके सामने है वॉरियर, उसकी आप कॉपी ही नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टर तो कहला ही नहीं सकते अपने आप को। तो ये एक वजह है कि उन्होंने वो बात दिल पे ले ली है, उनको बड़ा दुख हुआ। और लाइन से उनकी ये कुछ चौथी फिल्म फ्लॉप थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। वो चीज है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब आपने जैसे उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके आपने बहुत बार आपने ट्वीट किया है, आपने खासा उनका मजाक उड़ाया, कभी आपको लगता है? कभी नहीं। देखिए, नहीं जैसे AIB रोज को लेके आपने इवन आपने वो भी किया था। देखिए, अगर उनको वो चीज रिव्यू भी किया था, अगर उनको वो चीज बुरी लगती तो वो नहीं करते उसको। उन्होंने वो चीज पब्लिक के सामने की है, तो इसका मतलब वो उसको बुरा नहीं समझते। मैं अगर कुछ कह रहा हूं, इसका मतलब ये मुझे बुरा नहीं लगता जो मैं कह रहा हूं। अगर मुझे बुरा लगेगा तो मैं नहीं कहूंगा। तो वो उसके लिए वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। जो चीज को वो खुद कहते हैं, जो खुद वो पब्लिक के सामने कहते हैं, जो खुद वो ऑन कैमरा कहते हैं, नेशनल टेलीविजन पे कहते हैं, उसके लिए वो कभी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बुरा मानने की बात भी नहीं है। तो वो बात सिर्फ रिव्यू की वजह से उन्होंने मुझे अनफॉलो किया। ब्रदर्स का रिव्यू मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छा रिव्यू दूंगा, और अगर अच्छी फिल्म होती तो मैं जरूर देता। दीपिका पादुकोण की आप हमेशा बहुत तारीफ करते थे, आपने हमेशा उनके बारे में बहुत अच्छा आपने कहा है। फिर माई चॉइस का उनका वीडियो है, आपने रिव्यू किया उसके बारे में, और मतलब आपने कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा सा आप ओवरबोर्ड, आप कहीं ना कहीं आप चले गए जिस तरीके से आप मतलब आप तो खुल के आप बोलते हैं, मतलब वो 1 मिलियन से ज्यादा उसको वीडियो व्यूज मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको क्या उस पर पछतावा है कि मे बी थोड़ा सा आपको नहीं करना? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उनका वीडियो था एग्जैक्टली मैंने उसी का रिव्यू दिया है, जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैंने वही कहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको उस बात से बुरा लगा हो। सनी लियोने के आप जैसे हमेशा से आप हाथ धो के आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आवर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स डू वांट टू टीच यंग जनरेशन हु आर प्रमोटिंग टू porn star Sunny Leone and her husband. It's 100% Kalyug if Sunny Leone is also wearing घाघरा चोली. So what's traditional dress got to do with Kalyug? तो कहीं ना कहीं आप मतलब आप उनको जो है कुछ ना कुछ आप पीछे उनके पड़े रहते हैं। इवन पॉन बैन हुआ, मुझे आपने कहा कि बस इनकी अब वेबसाइट भी बंद कर दो। मुझे बड़ा अफसोस है कि हम में से कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। भाई, पॉर्न स्टार जो हस्बैंड अपनी वाइफ को सब कुछ करते हुए दूसरे के साथ देख सकता है खड़ा होके, ऐसा आदमी मतलब इंसान कहलाने लायक तो है नहीं। तो आप फिर भी अगर हम में से कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो बहुत बुरी बात है। आज उनकी कुछ 6-7 फिल्में बन के पड़ी हुई हैं, तकरीबन 100 करोड़ प्रोड्यूसर्स ने उस पर खर्चा किया हुआ है। आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर 2 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो 100 करोड़ रुपए गटर में चले गए। इससे अच्छा वो 100 करोड़ रुपए उन किसानों को दे देते जो बिना खाने के मर रहे। लेकिन मस्तीज़ादे रिलीज हो रही है, मस्तीज़ादे बहुत ही बिजी शेड्यूल के बावजूद रिलीज हो रही है। जब रिलीज होगी तब मुझे बताना, और उस फिल्म का बिजनेस क्या होगा वो भी मुझे बताना, फिर उसके बाद बात करेंगे उसमें क्या है।
आपको कहना है कि मस्तीज़ादे का बिजनेस अच्छा मतलब वो वॉश आउट होगी, कुत्ता देखने नहीं जाएगा फिल्म को, ये मैं कह रहा हूं। तो आपने ये आज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप कैमरे में देख के प्लीज आप बताइए कितना बिजनेस होगा आपके? मुश्किल से 10 से 15 करोड़ रुपए, शायद अगर बहुत तीर मार ले फिल्म तो बिजनेस करेगी। और वो फिल्म की कॉस्ट है 30 करोड़। कहां से आएंगे बाकी पैसे? आप कह रहे हैं कि इट विल बी वॉश आउट, 100% वॉश आउट। ना अगर आपने बहुत ही आपने बेबाकी से आपने ये सारी की सारी अपनी बातें रखी हैं कमाल भाई। अच्छा, अगर कुछ सर्टेन सेलिब्रिटीज हैं अगर कमाल भाई, तो अगर उनको आप एक सेंटेंस में अगर आप उनको बयान करना चाहें तो आप प्लीज बताएं। करण जौहर, एक वर्ड में आप एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहें। फेक पर्सन। सोनाक्षी सिन्हा, टोटल ड्रामा। रणवीर सिंह, बिगेस्ट छिचोरा। दीपिका पादुकोण, एंजल। आमिर खान, जीनियस। शाहरुख खान, वेरी गुड बिजनेसमैन। सलमान खान, सलमान खान सुपरस्टार। कबीर खान। कबीर खान के बारे में क्या कहूं यार, मतलब नहीं यार, आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मेरा उनसे कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं, तो ज्यादा कुछ कहना। संजय लीला भंसाली, ओवररेटेड एक्टर, सॉरी डायरेक्टर। ओवररेटेड डायरेक्टर। सनी लियोनी तो बेशरम। अनुराग कश्यप, क्या बोलूं अनुराग कश्यप के बारे में? अरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी बोलो जो दिल में है। होपलेस। रणबीर कपूर, जेंटलमैन। वरुण धवन, नेक्स्ट सुपरस्टार। सोनम कपूर, कंफ्यूज। परिणीति चोपड़ा, ब्यूटीफुल। रितेश देशमुख, जेम, ओके। अमिताभ बच्चन, ऑफ कोर्स, महानायक। अभिषेक बच्चन, जेन्युइन। प्रियंका चोपड़ा, डेस्परेट। हुमा कुरैशी, ट्रक। जैकलिन फर्नांडिस, चालू। आसाराम बापूजी, पेलू। राधे माँ, फ्रॉड। ना कमाल भाई, कुछ सेलिब्रिटीज के जो ट्वीट्स आपके बारे में आए हैं और जो थोड़े से मतलब कुछ हद तक लोग उस पर चाहेंगे कि आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं, तो हमने कुछ ट्वीट्स लिए हैं। आपने लीज़ा हेडन के एक किसी फोटोग्राफ पे आपने ट्वीट किया था कि यार शुड आई सिट डाउन एंड वॉच यू, तो उन्होंने रिएक्ट किया कि आई हैव बीन टोल्ड इट डजंट गेट मच लोअर देन यू कमाल खान, स्टिल नीड अ चेयर, लो लाइफ। तो ऐसा उन्होंने आपके बारे में कहा, तो आप कहना चाहेंगे दैट कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आप जो है नीचे बैठ के क्या देखना चाहिए? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? अगर उनको इससे प्रॉब्लम थी तो उन्होंने वो टंगे हुए फोटो क्यों डाला था? इसीलिए डाला था ताकि लोग देखें और लोग कमेंट करें, करेक्ट है? तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया था ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। ये जितने फ्लॉप एक्टर हैं जी, जिनको पता है कि भाई हमारा मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये वो लोग हैं, इनको पब्लिसिटी चाहिए मेरे नाम से, और वो बेचारे ने उसने ली। सोनाक्षी सिन्हा ने एक ट्वीट किया था कि प्लीज आरटी दिस इफ यू थिंक कमाल खान इज अ वुमन डिसरिस्पेक्टिंग वेस्ट ऑफ स्पेस एंड डिजर्व्स टू बी हंग अपसाइड डाउन एंड गिवन 4 टाइट स्लैप्स। इसको करीबन 10,000 से ज्यादा रीट्वीट्स भी हुए। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सोनाक्षी के इस पब्लिसिटी हंग्री? भाई उसकी फिल्में उस वक्त जो मैंने कहा ना, उनको सलमान खान ने नेशनल टीवी पे कहा कि ये इतनी मोटी है, ये फ्लॉट हो जाएंगी, समंदर में डूबेंगी नहीं। ऋषि कपूर ने क्या क्या कहा? जो AIB रोस्ट की आप बात कर रहे हो, वहां वो सामने बैठी थी, उसके बारे में क्या क्या कहा गया, वहां तो हंस रही थी, वो तो बुरा नहीं लगा उसको। और मैंने तो वो ट्वीट उसी वक्त डिलीट कर दिया था जब मैंने वो ट्वीट किया, शायद 5 सेकंड के लिए वो ट्वीट था वहां पे, इसका मतलब बात खत्म थी। बट क्योंकि उसकी 3-4 फिल्में रिलीज होने वाली थी तो उसको पब्लिसिटी चाहिए थी। जब तक वो 3-4 फिल्में रिलीज होके फ्लॉप नहीं हो गई तब तक वो उसी एक ट्वीट के बारे में हर जगह बात करती रही। तो यानी सीधा सीधा था कि भाई उसको पब्लिसिटी चाहिए थी मेरे नाम से। ओके। कपिल शर्मा ने कहा है कि डोंट नो हु इज दिस कमाल खान, पर बहुत जल्द मुंह और घर टूटने वाला है।
आई कांट हेल्प इट, पंजाबी ब्लड। तो ये कपिल शर्मा से इनफैक्ट पहले तो लंबा थोड़ा आपका पंगा रहा। पहले तो उसका ट्वीट देखो जी। पहले तो वो ये कह रहा है कि आई डोंट नो हु इज कमाल खान, और फिर कह रहा है कि उसका मुंह भी टूटने वाला है, इसका मतलब वो जानता है। तो पहले तो वो खुद ही पता नहीं उसको कि वो लिखना क्या चाह रहा था, क्योंकि वो फुल पिए हुए था जब उसने रात को 3 बजे ट्वीट किए। वो बेचारा फुल टुन था, उसको पता नहीं था क्या लिखना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। सुबह उठ के उसने डिलीट कर दिया था, तो ठीक है। तस्लीमा नसरी ने इनफैक्ट कहा है कि दैट योर पैरोडी अकाउंट इज अ लेस शिट हेड देन यू आर अ पीस ऑफ शिट, टेल द मीडिया दैट आई से इट एंड गेट योर पब्लिसिटी। तस्लीमा नसरी ने ये आपके बारे में, ये एक और बहुत बड़ा ड्रामा है। ये औरत जो है, इससे डेस्परेट दुनिया में शायद ही कोई होगा। मतलब ये ऐसे ऐसे ट्वीट करती है, आप देखोगे कि बुढ़ापे में भी उसको लड़के चाहिए, ऐसे ऐसे ट्वीट करती है। तो मैंने उसको यही शायद मैंने उसको कुछ कहा था कि भाई बुढ़ापे में, कम से कम बुढ़ापे में तो शर्म कर। तुम बचपन से बेशर्म हो, ये तो सारी दुनिया को पता है, बट बुढ़ापे में तो शर्म कर। उसके बावजूद भी उसको शर्म नहीं, उसके बावजूद भी वो ऐसे ऐसे जवाब देती है। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.